हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है बैटल थ्रू द हेवेंस। और अब तक ऑफिशियल इसके 5 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं और मैं अपने चैनल पर इसे स्टार्टिंग से इसके ऑफिशियली सीजन्स के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो सीजन 6 के साथ इसे अपलोड कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ऑफिशियली इसका 5th सीजन ही चल रहा है। तो ये कहानी है जीनान नाम के एक वॉरियर की, जिसके प्यार में कई सुंदरियां पागल हैं। और इस कहानी में हम देखेंगे कि आखिरकार कौन जियान का दिल जीत पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 1 के पार्ट 1 से, जिसमें मैं एपिसोड 1, 2, 3, 4 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अलग यूनिवर्स दिखाते हैं जिसके अंदर डॉकी नाम का एक कॉन्टिनेंट है। वहां लोगों के पास मैजिक तो नहीं, लेकिन वहां के लोगों की एनर्जी का मेन सोर्स डॉकी है। असल में उस कॉन्टिनेंट पर इंसान अपने अंदर की डॉकी पावर को बढ़ाते हैं और अलग अलग लेवल्स पर पहुंच जाते हैं। इसमें टोटल 10 लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कॉन्टिनेंट के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां कई सारे लोग एक टावर के आगे खड़े थे। वो लोग एक एक करके टावर के पास जाते हैं और अपनी डॉकी पार्ट्स का लेवल चेक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जी क्लैन के अंदर जी क्लैन का हेड, जली हाउस का हेड और क्रो सिटी का हेड दिखाते हैं जो एक मीटिंग कर रहे थे। असल में जीली हाउस के हेड ने क्रो सिटी के हेड के साथ मिलकर जी क्लैन के मार्केट को ज्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था, यानी अब जी क्लैन के हेड को नुकसान होने वाला था। जी क्लैन के हेड का नाम जी जैन था। अब इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से पर काबू करके उन सबको एक वेडिंग इनविटेशन का कार्ड देता है और कहता है कि मेरा एक बेटा है और उसकी शादी नयान के साथ फिक्स हो गई है, जो कि नयान फैमिली से ताल्लुक रखती है। जेली इस बात से घबरा जाता है कि जियान इसका बेटा है, क्योंकि वो इतना ग्रेट फाइटर था कि उसने 4 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट सीख लिए थे और 11 साल की उम्र में ये लेवल 9 पर पहुंच गया था। और दूसरी बात जो उन्हें सदमे में ले डालती है वो ये कि जिससे उसके बेटे की शादी होने वाली थी वो हालांकि शहर के बाहर का ही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीर है। और अगर इसके लड़के की शादी उनकी लड़की से हो गई तो जी क्लैन इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसके आगे पीछे कंपटीशन करने वाला कोई नहीं होगा। उनकी यह हालत देखकर जी क्लैन का हेड हालत पर हंसता है और उनके खूब मजे लेता है। तभी हमें फिर से वही टावर का सीन दिखाया जाता है जहां सबका लेवल चेक करा जा रहा था। वहां पर जियान आता है और अपना लेवल चेक करता है, जिसके बाद उसके लेवल सिर्फ 3 ही निकल कर आता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वहां जितने भी लोग थे सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी बहन जी जनर वहां आती है और वो उसे संभालती है और खुद अपना लेवल चेक करने जाती है तो उसका लेवल 9 आता है। जियन इससे और भी ज्यादा टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जी क्लैन के अंदर वो लड़की आती है जिससे जी यान की शादी होने वाली थी। उसका नाम नयान है। नयान पहले तो वहां आकर सबको ग्रीट करती है और वहां आकर वो जी क्लैन के हेड को एक डॉग की कलेक्टिंग पिल देती है। वो पिल कोई ऐसी वैसी पिल नहीं है। उस पिल को जो भी लेता है वो डॉगी की पावर्स को आसानी से पा सकता है, लेकिन इसमें एक रिस्क है कि अगर ये पिल फेल हो जाए तो लेवल 9 का वॉरियर लेवल 8 पर आ सकता है और अगर किसी का ज्यादा ही लक खराब हुआ तो वो 10 गुना नीचे भी गिर सकता है। ये पिल उन लोगों को काफी बेनिफिट करती है जो लेवल 9 पे होते हैं, क्योंकि लेवल 10 पर पहुंचने के लिए इस पिल की मदद से बहुत आसानी हो जाती है। ये पिल बहुत ही अनमोल और महंगी थी, इसलिए जी जैन इसे लेने से मना करता है, लेकिन नयान उससे कहती है कि मैं ये आपको फ्री में नहीं दे रही हूँ, मैं आपके बेटे से शादी तोड़ना चाहती हूँ और ये पिल उसी का मुआवजा है। अब ये सुनकर जी जैन को काफी दुख होता है, क्योंकि अगर इस मौके पर उसकी शादी टूटी तो उनके परिवार की काफी बदनामी होगी। अब इनमें बहस होने लगती है और बहस इस कदर तक पहुंच जाती है कि वो तलवार निकालने पर उतारू हो जाती हैं, लेकिन नयान अपने साथ अपने बॉडीगार्ड्स भी लाई थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब माहौल गर्म तो था ही, तभी वहां पर जियन अपनी बहन के साथ पहुंच जाता है, जहां वो सीधे जाकर नयान के साथ फ्लर्ट करते हुए उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें अब हैंडसम नहीं लगता? नयान भी उसका बहुत ही शानदार जवाब देती है कि हैंडसम होने की बात नहीं है, तुम एक समय पर एक बहुत ताकतवर योद्धा थे और तुमने लेवल 9 तक को अचीव कर लिया था, लेकिन अब तुम सिर्फ एक लूजर हो जो अपनी शक्तियों को खो चुका है और मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी जो कमजोर हो। अब जियान भी काफी समझदार था, इसलिए वो सबके सामने कहता है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब एक ही तरीका है कि शादी के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। अब नयान
ये बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि इस डिवोर्स से नयान के परिवार की काफी बदनामी होगी। नयान कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी 3 पिल देने को तैयार हूँ और अगर इतने से भी तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुम मेरे शहर में आकर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो जहां तुम्हें बेस्ट फैसिलिटीज मिलेंगी। अब 3 पिल को हासिल कर जी क्लैन सबसे शक्तिशाली क्लैन बन सकता था, लेकिन फिर भी जियान मना कर देता है। इसलिए अब वो एक डील करती है, मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देती हूँ और 3 साल बाद तुम्हारी और मेरी रिंग के अंदर एक फाइट होगी। अगर उसमें मैं जीती तो मैरिज कैंसिल होगी, अगर तुम जीते तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। अब जियान इस डील को हाँ कर देता है, लेकिन वहां खड़े सब लोग जानते थे कि जियान के पास अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उससे लड़ सके। नेक्स्ट सीन में हमें जी जैन के आदमी जियान की इस डील को बहुत बड़ी गलती बता रहे थे और जियान खुद भी बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी बहन उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बहन से भी दूर जाने लगता है। रास्ते में फिर उसे कुछ साथी मिल जाते हैं जो उसे काफी चिढ़ाने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। वो पहले उसे ये डील करने के लिए कोसते हैं और फिर उसको जीनियस जीनियस कहकर चिढ़ाते हैं। ये सब देखकर जियान को गुस्सा आता है, इसलिए वो फाइट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो खुद ही बुरी तरह से पिट जाता है। लेकिन तभी वहां उसकी बहन उसे बचाने लगती है। ये देखकर वो लोग उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो लड़की का सहारा ले रहा है। ये सब सुनकर उसका दिल काफी ज्यादा टूट जाता है और वो वहां से रोते हुए भाग जाता है। वो सीधे अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगता है और उसके फादर भी वहां रोते हुए उसे देखते हैं, लेकिन वो उस पर गर्व महसूस करते हैं कि उसने बहादुरी के साथ डील को एक्सेप्ट किया। जियान अपनी माँ से कहता है कि मैं 3 साल बाद उससे बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा, अब तो केवल कोई चमत्कार ही मुझे जिता सकता है। और वो जोर जोर से अपने हाथ को जमीन पर मारने लगता है। तभी उसकी रिंग के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है जो उससे कहता है, अगर तुम 3 साल बाद नयान को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी लेवल्स बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा, यानी तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा। वो उसको एक बात समझाता है कि जो की स्किल्स 4 क्लास और 12 लेवल्स में बनती है। 4 क्लासेस के नाम हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो हैं और हर क्लास के अंदर 3 लेवल्स हैं। नयान के साथियों के पास ब्लैक लेवल की स्किल्स है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा लेवल्स की स्किल्स को सिखा सकता हूँ। अब जियान उसकी बात सुनकर खुश होता है, लेकिन एकदम वो अपने दिमाग का यूज कर उस पे शक करने लगता है कि क्लास ब्लैक से ज्यादा शक्तिशाली तो क्लास हेवन है और क्लास हेवन की स्किल सीखने में तो कई सदियां लग जाएंगी। ये जरूर कोई ठग है। वो अपनी शंका को उसके सामने भी रखता है, लेकिन अब वो आदमी उसे अलग अलग तरह के कारनामे करके दिखाता है जिससे जियान काफी इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें अपना टीचर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी फिर वो अपनी हेल्प करने का कारण पूछता है, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि तुमने मुझे 3 साल तक संभाल कर रखा है तो इसका एहसान मैं चुकाना चाहता हूँ। उस आदमी का नाम याओ चेन है। अब जियान को समझ आ जाता है कि 3 साल से यह आदमी मेरी रिंग के अंदर था, इसलिए सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरी ड्रॉ की लेवल्स कम होती जा रही थी। ये रिंग के अंदर बैठकर मुझसे वो पावर खींचता रहा, इसलिए मेरे लेवल्स घटकर 3 हो गया। ये सब सोचकर जियान को काफी गुस्सा आता है, लेकिन अब जो हो चुका था वो तो हो ही चुका था, इसलिए वो मूव ऑन करने की सोचता है। वो उस आदमी से कहता है कि तुम मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो जिससे मैं एक ही साल में 7 लेवल पर पहुंच जाऊं, जिस पर वो एग्री हो जाता है। लेकिन वो उसे एक पर्चे में कुछ अजीब सा सामान लिख कर देता है और कहता है कि तुम इन सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करो, तभी मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे पाऊंगा। वो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा महंगे थे, लेकिन जियान के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। दूसरी तरफ जाली हाउस का हेड जाली भी जियान की समृद्धि को देख जियान को बहुत कोसता है, लेकिन तभी उसका बेटा उसके कान में कुछ कहता है और वो सुनकर जेली इविल स्माइल देने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जी यान के पास उसकी बहन जी जनर आती है और इस बार वो अपनी बहन से बहुत अच्छे से बात करता है। उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती थी और वो अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती थी। जी यान जी जनर से कुछ पैसे उधार मांगता है, जिस पर उसकी बहन खुशी खुशी मान जाती है और वो उसे अपने पर्पल गोल्ड कार्ड दे देती है। वो दोनों फिर एक साथ मार्केट में जाकर वो इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं जो याओ चेन ने लाने के लिए कहा था। फिर सामान खरीदकर जब बाहर निकलते हैं तो आसपास जैली हाउस के गुंडे उनको घेर लेते हैं, जिस पर अब रिंग के अंदर बैठे याओ चेन इन गुंडों से ना उलझकर आगे बढ़ने के लिए कहता है और वो दोनों उनसे बचकर भागने लगते हैं क्योंकि अभी उन्हें एक और जगह जाकर बाकी के इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे। वहीं ज्याली बे का बेटा जिसने कल अपने पिता को एक आइडिया दिया था वो वहां आता है। उसका नाम ज़ेली आओ है और वो इतना बेरहम है कि जो भी उसके सामने आता है, यानी गलती से भी अगर कोई इसे टकरा भी जाता है तो वो उसे तुरंत मरवा देता है। वही दुकान पर पहुंचकर लेवल 1 की वुड कोर की मांग करता है
वो खरीदारी कर ही रहे होते हैं, तब अचानक जिलियाओ वहां आकर तबाही मचाने लगता है, जिसको रोकने जियान जाता है। वहीं जालिबी के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब जिलियाओ वहां आकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसकी बहन जी जनर वहां आकर उसे बचा लेती है। जिलियाओ जी जनर को देखता है और उससे फ्लर्टिंग वे में बात करने लगता है और कहता है कि इससे तो मैं ही शादी करूंगा। जियन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वहां जी क्लैन के गार्ड्स आने वाले थे, इसलिए जियालियाओ वहां से चला जाता है। जियन फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर ट्रेनिंग करने बैठता है और याओजिन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक लिक्विड पोशन बनाते हैं और जियन की ट्रेनिंग फिर स्टार्ट होती है। उससे पहले वो जियन को फायर प्रोड्यूस करना और उसे कंट्रोल करना सिखाते हैं। जियन अपनी पूरी जान लगा देता है और अच्छे से फ्लेम प्रोड्यूस कर उसे कंट्रोल भी कर लेता है, जिस पर याओजिन बहुत ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि ऐसा करना लेवल 3 के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। लेकिन ऐसा करते वक्त जियन एग्जॉस्ट हो जाता है और वो खून की उल्टियां करके वहीं बेहोश हो जाता है और याओजिन जियन को हील करता है और साथ ही उसकी डोर की पावर को बढ़ाकर लेवल 4 कर देता है। वहीं फिर हमें एक नई जगह दिखाई जाती है जहां पर बोली लगाई जा रही है। वहां पर तीनों शाही परिवार से लोग आए थे, यानी जी क्लैन, आओ बक्लैन और जियालिबी हाउस के मास्टर भी वहां आए थे। उस बोली को करवाने वाली लड़की जिसका नाम याफी है। वहीं दूसरी तरफ होश आने पर जियन को यह पता चलता है कि वो लेवल 4 पर आ गया है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। याओचेन एक मोदक को वैक्यूम पाम टेक्निक से हवा में उठाकर खाता है और जब ज़ाओ यान इस टेक्निक को सीखने को कहता है, जिस पर याओचेन कहता है कि ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक की लो लेवल की है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने पर तुम 1 टन का पत्थर भी उठा सकोगे और अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तो तुम दुश्मन के अंदर का खून भी निकालने में सक्षम होगे। ये टेक्निक एक तरह की आयरन पाम की मदद से की जाती है, जो जियन ने पहले ही एक शॉप से खरीद लिया था और जो उसने आयरन पाम खरीदी थी उसके अंदर फायर की भी पावर थी। अब ये सब देख जियन फुल मोटिवेट होकर ये सब सीखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब थोड़ी देर बाद जियन अपनी फैमिली के कॉम्बैट एरिया में जाता है। वहां पर जी जनर एक वॉरियर के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें जी जनर बड़ी आसानी से वॉरियर को मात दे रही थी। वहीं अपने भाई को देखकर जी जनर को पहले ही नजर में उसकी लेवल इंक्रीज होने का पता चल जाता है, जिस पर वो काफी खुश होती है। अब जियन को रिंग के अंदर देख वॉरियर थोड़ा नाराज होता है क्योंकि वो अभी जियन की उस डील से नाराज था जो उसने नयान के साथ की थी। उस वॉरियर का नाम योनिंग है और वो लेवल 8 पर है। जी जनर अपने भाई को एक जगह ले आती है और वो उसे एक किताब देती है जिसके अंदर लेवल 4 के वॉरियर्स की कई सारी ट्रेनिंग के बारे में लिखा था। अब किताब मिलने के बाद वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सीधे याओचेन के पास जाकर उन्हें इस बुक में लिखी रॉक शैटरिंग टेक्निक के बारे में बताता है, जिस पर वो टेक्निक को बेकार बताकर उसे ऑस्टेटिक स्मैश की टेक्निक बुक देते हैं। ऑस्टेटिक टेक्निक को सीखने के लिए लेवल 5 का होना जरूरी था, इसलिए अब जियान उनसे लेवल 5 को भी ब्रेक करने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं फिर हमें नियान को दिखाते हैं जो एक पर्वत पर बैठकर मेडिटेट कर रही थी। वहीं याओचेन और जियाओ एक जंगल में जाते हैं जहां लेवल 5 तक पहुंचने की ट्रेनिंग उसकी शुरू की जाती है, जहां पर उसकी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए उस पर कई अटैक्स भी किए जाते हैं। ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक के अंदर ही हाई लेवल में आती है और जो उसमें महारत हासिल कर लेता है तो वो 8 गुना ज्यादा शक्ति से अटैक कर सकता है। याओ चेन फिर उससे कहता है कि तुम्हें और भी इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे। अब जियन टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने अभी तक पिछले इंग्रेडिएंट्स के पैसे जी जनर को नहीं लौटाए थे। अब वो दोनों फिर उसी बोरी लगाने वाली जगह पर जाते हैं। वो वही लिक्विड पोशन उसे बेचने का डिसाइड करता है जो उन्होंने इन इंग्रेडिएंट से बनाया था। उस पोशन की स्पिरिट एलेक्सर कहा जाता है। वहां ये 5 स्पिरिट एलेक्सर की क्वालिटी चेक करती है और उससे अच्छी क्वालिटी का ही पाती है। रिंग के अंदर याफाई को पता चलता है कि ये फाई कोई सीधी सादी लड़की नहीं है और ये बात वो जियन को समझाता है। याफाई बातों बातों में जियन के करीब आकर उसका फेस देखने की कोशिश करती है, जिस पर जियन समझ जाता है और मौका देकर उसको दूर कर देता है। वहीं अब स्पिरिट एलेक्सर की बोली लगाई जाती है और उसके खूब फायदे बताए जाते हैं। असल में स्पिरिट एलेक्सर से डुओ की लेवल की इंक्रीज होने की स्पीड बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता। अब साइड इफेक्ट ना होना बहुत खास बात है क्योंकि हमने जैसे कि पिछली वीडियो में देखा था वो पिल जो नयान ऑफर कर रही थी वो भी सेम काम करती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, यानी ये बहुत उच्च दाम में बिकने वाली थी। जी जैन अब इसको किसी भी कीमत पर अपने बेटे जियान के लिए खरीदना चाहता था और ये बात ज़ियालिबी को भी पता थी, इसलिए वो षड्यंत्र रचता है। वो इस पर खूब ऊंचे ऊंचे दाम पर बोली लगाता है और उससे ऊंचे दाम पर फिर जी जैन
कर देता है। जी जैन का वजीर उसे समझाता भी है कि ज़ालिबी जानबूझकर हमसे ज्यादा बोली लगवा रहा है क्योंकि ये आपको कंगाल करना चाहता है। वो आपके पैसे खर्च करवा कर जो अगली बोली होगी उससे जीतना चाहता है। लेकिन जी जैन को वो लिक्विड पोशन अपने बेटे के लिए किसी भी कीमत पर चाहिए था, इसलिए बोली चढ़ाते चढ़ाते 40,000 सोने के सिक्के पर पहुंच जाती है और जी जैन को वो पोस्टर दे दिया जाता है। वही जो अगला जो आइटम था वो विन स्किल था जिसको ज़ेलिबी हासिल कर लेता है। इसी के साथ हमारा सीजन 1 का पार्ट 1 यहीं पर दी एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।